हाय एवरीवन, दिस साइड कोच पुष्पिंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद का कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद की कोई पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत डिजायर है आपके अंदर और मैं बोलता हूँ ये सारे डिजायर आप पूरे कर सकते हो। बट इस बात को बहुत ही भली बात आप समझ लीजिए, जितना बड़ा आपका डिजायर होगा उतनी बड़ी चुनौतियां होंगी आपके साथ। कई बार ये चुनौतियां लेने के लिए हम तैयार नहीं रहते और जब भी ये चुनौतियां हमारे सामने आती है तो हम लोग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और शिकायतें करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, उसने ये किया, उसने वो किया, इतना इन्वेस्टमेंट, कस्टमर ही हमारा अच्छा नहीं है, कोर्स ही अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। हर चीज की शिकायत, छोटी बड़ी सब शिकायतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, एक माइंडसेट के साथ में आप हमारे साथ में जुड़िए। एक माइंडसेट आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा कि मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। कदम कदम पे ये प्रकृति, नेचर, ईश्वर, कुछ भी कहिए, सब आपकी परीक्षा लेंगे, सब आपकी परीक्षा लेंगे। हर तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी, चाहे वो विचारों के लेवल पे हो, फैमिली के लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो। हर तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सपना बहुत बड़ा देख रहे हो। आप वो सपना देख रहे हो जो लोग सपना नहीं देखते हैं। आप कुछ नया करने की हिम्मत कर रहे हो जो लोग नहीं करते। और जब भी आप कुछ नया करना चाहते हो, किस्मत बदलना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आपके सामने चुनौतियां आती हैं। आपकी परीक्षा ली जाती है कि आपके अंदर वो साहस है कि नहीं, वो हिम्मत है कि नहीं। क्योंकि ईश्वर, प्रकृति, नेचर उसी को सारी चीजें देती हैं, उसी को सारी सफलताएं देती हैं जो उसे डिजर्व करता है। प्रकृति कहती है आप जो चाहे मांग लो, आप जो भी चाहे मांग लो, बट उसकी कीमत चुका दो। तो सबसे पहला सवाल आपको करना है कि क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। हमारा बिजनेस मॉडल लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं अपनी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी नया काम जो आप करना चाहते हैं। आप चाहते हो उसमें मुनाफा हो, उसमें प्रॉफिट मिले, रिस्पेक्ट मिले, सामने से चलकर मेरा कस्टमर मेरे पास में आए। बट ये कैसे होगा? आप प्रॉफिट चाहते हैं, महीने का लाखों रुपए आप अर्न करना चाहते हैं, महीने का करोड़ों रुपए आप अर्न करना चाहते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो खुद सोच के देखिए कि क्या ये आसान है, ये क्या ये आसानी से मिल जाएगा? अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी लाखों रुपए जैसा होना चाहिए। अगर आप महीने का करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हो तो आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। जैसा आपका माइंडसेट, जैसी आपकी डिजायर और जैसी आपके अंदर क्षमताएं, वैसा मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। कई बार लोग बहुत अच्छा सोचते हैं कि मुझे, मेरे साथ में ऐसा हो, मेरे साथ में वैसा हो, और मैं अपने परिवार को खुश रखूं, मैं देश विदेश की यात्राएं करूं, और मेरे पास पैसा होना चाहिए, समाज में मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उसकी कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं। वो माइंडसेट उनके पास आना बहुत जरूरी है। जब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें उनके लिए काल्पनिक बातें रहेंगी। जो सपने में देखा और आंखें ओपन हुई और सपना टूट गया, जस्ट वैसी ही बातें होगी। और फिर लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान है। मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। एक पल के लिए बिना संकोच, बिना डर के आप सोच के देखिए कि मुझे ये करना है। मैं बोलता हूं आपके पास किसी भी काम को ना करने की हजार वजह हो सकती है कि मैं ये काम इस कारण से नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, आपका मिड ट्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम या आपका फ्रेंचाइजी प्रोग्राम इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं अरेंज करता हूं बट होता नहीं है, कभी यहाँ खर्च हो जाता है, कभी वहां खर्च हो जाता है, मैंने दोस्तों से पूछा मना कर दिया, फैमिली से पूछा मना कर दिया। ये सब कुछ हो सकता है, बट एक ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण से आपको ये करना चाहिए। हजार वजह आपके पास होंगी किसी काम को ना करने की, हमारे प्रोग्राम को ना करने की, बट एक वजह तो ढूंढो इस काम को करने की, इस प्रोग्राम को करने की। अगर ये माइंडसेट आपके अंदर आ गया तो आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। मैं भगवान राम की बात करता हूँ, चुनौतियों की जब मैं बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ
उस व्यक्ति की लाइफ में कितनी सारी चुनौतियां आई होंगी। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा बनने वाला है, पूरा साम्राज्य उसे मिलने वाला है, और एकाएक उसके सामने एक चुनौती आती है। उनके ही फैमिली के मेंबर्स, उनकी ही माँ उनको बोलते हैं कि आपको 14 साल का वनवास जाना है। आप सोच के देखिए, रातों रात सब बदल जाता है, बट बिल्कुल भी वो परेशान नहीं होते, कोई रिएक्ट नहीं, बस रिस्पॉन्ड। उनका रिस्पॉन्ड क्या होता है? 14 साल का वनवास, ये तो चुटकी बजाते ही निकल जाएगा, अभी गए और अभी आए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम आसानी से बोल देते हैं कि राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था, बट जब आप उसको फील करके देखेंगे कि 14 साल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको साम्राज्य मिलने वाला है, देश का राजा होने जा रहा है, सब उसकी सेवा में लगे हैं। अगर वो चले तो लोग अपना हाथ रख दे कि प्रभु इस पे आप पैर रख कर जाइए, आप पैर नीचे ना रखें, कारपेट उसके लिए बिछी हुई है। अब कल्पना कीजिए, सोच के देखिए, उस व्यक्ति के सामने जब ऐसी चीजें आती हैं और 14 साल का वनवास मिलता है, तो क्या वो आसान था? आसान नहीं था, बट कोई घबराहट नहीं, हिम्मत, बीत जाएंगे 14 साल। इन 14 सालों में आप देखें कि कितनी कितनी परेशानियां उनके सामने आई होंगी। जंगल में घूम रहे हैं। आज अगर मैं साउथ अफ्रीका के जंगल की बात करता हूँ या सतपुड़ा के जंगलों की बात करता हूँ, जब हम इमेजिन करते हैं तो रूह कांप जाएंगे, इतना खतरनाक जंगल, इतना खतरनाक। बट युगों साल पहले जब वो उस जंगल में गए थे, तो आप देखिए उनके पास कोई फैसिलिटीज थी क्या? कोई फैसिलिटी नहीं थी। पैर में चप्पल थे यानी खड़ा हो, वो भी उनके भाई ले गए, नंगे पैर 14 साल। एक और घटना उनके साथ में हुई कि उनकी धर्मपत्नी, उनके शरीर का हिस्सा, उसको रावण ले गया, और अब उस रावण से फाइट है। वो रावण जो कि इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, जिसने देवताओं को कैद करके रखा हुआ है, देवताओं को विजय प्राप्त की है। उसका सपना है कि समुद्र का पानी मैं मीठा कर दूंगा और आसमान तक, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, ऐसा सोचता था वो, ऐसा रावण का सपना था। उस व्यक्ति से फाइट है, बट राम भगवान घबराए नहीं, कैसे भी फाइट करना है। अपने साथ में एकत्रित किया, किसको किया? जानवरों को, बंदर है, भालू है, ऐसे लोगों को एकत्रित किया। ये होती है विल पावर कि सब कर लेंगे, और उसके बाद भी वो गए और वहां पे विजय प्राप्त की, धर्मपत्नी को लेके आए। बहुत कुछ है बताने के लिए, बस इस वीडियो में उतना ज्यादा तो नहीं बता सकते, बट शायद यहाँ से आप सोच पाओ। जब भी मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पीछे नहीं हटना है। 1000 वजह आपके पास में आएंगे, आपको पीछे खींचेंगी, वो आपकी हिम्मत चेक कर रहे हैं, आपका डिजायर चेक कर रहे हैं, बट आपको डटे रहना है, आपको टिके रहना है। अगर आप डट गए, टिक गए, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। यही कारण है कि असफलता का रेशियो ज्यादा है और सफलता का रेशियो बहुत कम है। हम एट प्रेजेंट देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या है। जब तक आप विजनरी नहीं बनेंगे, कैसे बिजनेस कर पाएंगे, कैसे व्यापार कर पाएंगे, कैसे मान सम्मान ले पाएंगे? आपको हमेशा सोच 10 साल 20 साल आगे की रखना है। प्रेजेंट आपका कितना भी बुरा हो, प्रेजेंट में आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा हो, प्रेजेंट में कितना भी दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, घबराना नहीं है। आपको डटे रहना है, टिके रहना है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वीरता दिखानी है, साहस दिखाना है, तब जाके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो ये बताते हुए मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, सपने देखते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और अंत में जाते जाते बोलते हैं कि मैंने जो चाहा वो मैं कर नहीं पाया। सपनों को सपना नहीं रखना है, मौका मिला है, चौका लगाना है, छक्का लगाना है। हमको अपना प्रेजेंट, भविष्य बदलना है, अपने खानदान का बदलना है, अपने बच्चों का बदलना है, देश दुनिया हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सबका बदलना है। एक मिशन लेके चलना है, एक हिम्मत लेके चलना है। अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना, कपड़े पहनना, सोना, जागना, यही नहीं है दोस्त। बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। आपका जन्म कुछ नया करने के लिए हुआ है, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। कहा जाता है इंसान का जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। वेस्ट मत जाने दीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप जो करना चाहते हो उसमें कितना भी दर्द हो, कितना भी दर्द हो, अगर आपने वो कर लिया तो आप खुद की नजर में उठ जाते हैं। और एक बार अगर आप खुद की नजर में उठ गए, आप लोगों की नजर में उठ जाते हैं, और आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब लोग आपसे सीखेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे और बोलेंगे मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, ये मेरे रोल मॉडल है। मैं बोलता हूँ ये खेल है, और इस खेल में आउट आप तब तक नहीं हो सकते जब तक मैदान छोड़ के ना भाग जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है, याद रखना है आपको इस चीज को। मैं अगर हमारे इस प्रोग्राम की अगर बात करता हूँ, या फिर किसी भी प्रोग्राम की बात करता हूँ, या कुछ भी करना चाहते हैं, आपके अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है,
आपके अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है तो वो अच्छा काम है, अच्छा कर्म है, करने में कोई बुराई नहीं है, उससे सबका भला होने वाला है। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो उस काम को ना करें, बट करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी किस्मत नहीं बदल पाएंगे। मौका आपके हाथ में है। मैं बोलता हूँ डिजायर चूज करना है, बड़े से बड़ा करो, कोई टैक्स नहीं लगता यार, बड़े से बड़ा डिजायर चूज करो। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं हमारे इस काम को करने के लिए, हमारे साथ में आने के लिए या दूसरा कोई काम करने के लिए, उसमें इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीजें सोचिए। दोनों चीजें इमोशनली थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं कि मेरा नुकसान हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। बट प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हर बिजनेस की शुरुआत ऐसी होती है, हर एक सफल व्यक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। थोड़ा सा अगर रिस्क ले लिया, अगर हो गया तो क्या होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, सबको बताना चाहूंगा कि हमारे काम में तो रिस्क भी नहीं है। तो जब भी फैसला ले, थोड़ा सा इमोशनली सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। सिर्फ इमोशनली भी कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं होता। अगर आप जीवन में बहुत सफल भी बन गए बट आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो सफलता का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। और सिर्फ प्रैक्टिकली आप चलेंगे तो लाइफ में हो सकता है बहुत ज्यादा आप सफल जरूर हो जाए, बहुत ज्यादा सफल जरूर हो जाए, बट उस सफलता का कोई भी मजा नहीं है। दोनों ही तरीके से सोचें और लाइफ में आगे बढ़े। मैं कोच पुष्पेंद्र आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम साथ में कुछ नया सीख रहे होंगे और एक साथ मिलकर लोगों की मदद करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे।